नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। दिल्ली में एक तरफ लोगों के आंसू रुक नहीं रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रेखा गुप्ता की सरकार अपने 1 साल पूरे होने की यश मनाती हुई नजर आती है। सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवाते थकती नहीं, साथ ही दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और जगह जगह पर गड्ढे में लोगों की जानें जा रही हैं। और जिस तरह से सरकार बनते वक्त दिल्ली की महिलाओं से वादा किया गया था कि हर एक गरीब परिवार की महिला को 2500 रुपए दिल्ली सरकार देगी। इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली कांग्रेस मीडिया अध्यक्ष अनिल भारद्वाज से राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के संवाददाता अभिषेक आनंद ने खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल भारद्वाज जी हैं। सर, जो दिल्ली सरकार जो है 1 साल की अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है, जश्न मना रही है और दूसरी तरफ ही जो है वो क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, दिल्ली में जश्न के लिए अभी कोई माहौल नहीं है। अपनी पीठ खुद थपथपा के अपने आप बड़े बड़े लंबे लंबे वायदे करके अगर सरकार आज वो महिलाएं पूछ रही हैं 2500 कहाँ है जिनको आपने देने की बात करी। आपने कहा कूड़े के पहाड़ हट जाएंगे, 1 साल से ज्यादा हो गए, कूड़े के पहाड़ यथावत वहीं के वहीं खड़े। दिल्ली में साफ सफाई है नहीं। दिल्ली के में जो पॉल्यूशन के हालात हैं वो अभी आपने सबने देखे और मुझे तो ये लगा कि पड़ोस के मुख्यमंत्री जो भाजपा के ही हैं उन्होंने भी इस बात को कहा कि दिल्ली तो लगभग गैस चैम्बर बनी रहती। तो इन सब चीजों को देखते हुए दिल्ली में सड़क कहाँ है, गड्ढे कहाँ है, गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे। ऐसे में सरकार अगर जश्न मना रही है और अपनी पीठ थपथपा रही है तो वो सरकार को मुझे नहीं लगता कि सही आकलन है। लोगों की परेशानियों को उन्होंने समझा है। अब ये 1 इंजन 2 इंजन नहीं, सारे इंजन अब तो भाजपा के। अब क्या कठिनाई है भाई? दिल्ली के लोगों को जो मिलना चाहिए था, जो जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए था, जिस तरह का वातावरण उनको सड़क पे गलियों में अपने ड्रेनेज सिस्टम में जो परिवर्तन चाहिए था वो हुआ ही नहीं। आप देखो गड्ढों में गिर के डेथ हो रही है, कितना भयानक है सोचना भी। किस तरह का अमानवीय है कि भाई इंसान जो है वो बेचारा अपने घर से किसी चीज के लिए निकलता है और वो डेथ हो जाती है गड्ढे में गिरने से। और एक नहीं, कई बार इस तरह के हादसे हो रहे हैं। तो हम तो ये कहेंगे सरकार को जश्न की जगह गंभीरता से विचार करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि किस तरह बुनियादी तरीके से काम हो। सर, सवाल ये भी है, जनकपुरी से आशीष सूद जी हैं, वहां से मंत्री भी हैं वो, लेकिन उन्हीं के जुरिडिक्शन में, उन्हीं के एरिया में जिस तरीके से घटना हुई, हालांकि उनके परिवार वालों को मुआवजा देने के लिए कह दिया गया। आजकल का समय सर एक बात समझ में नहीं आती कि मुआवजे में ही पूरी जिंदगी आज सिमट गई है। जब भी कुछ इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो मुआवजा दे करके लोगों के मुंह चुप कर दिए जाते हैं, किस तरीके से? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे मुआवजा एक छोटी फौरी राहत या राहत है, छोटी मोटी, जो परिवार पीछे छूट जाता है उसको एक आर्थिक मदद से थोड़ा सा संबल मिलता है। लेकिन किसी इंसान की जो जीवन है जो चला गया उसको तो वापस नहीं ला पा रहे। और हादसों की वजह से और सरकारों के काम की वजह से अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत खेद है। ये सरकार का दायित्व बनता है कि कम से कम सड़क पर लोग सुरक्षित रहें। सुरक्षा तो कहीं नजर नहीं आ रही है। दिल्ली में जिस तरह के हालात बन गए हैं, जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि क्राइम रेट जिस तरह से दिल्ली का आप कर रहा है, दिल्ली में लगातार क्राइम हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम सरकार को क्या नंबर दें? अगर सरकार, आप कह रहे हैं सरकार अपनी पीठ तो खुद थपथपा रही है, लेकिन सरकार ने गंभीरता से ये नहीं देखा कि जो परेशानियां और दिक्कतें दिल्ली का आम नागरिक महसूस कर रहा था 1 साल में और बढ़ गई है। ये विडम्बना। सर, आखिरी सवाल ये है कि त्योहार आने वाले हैं, होली है। पिछले साल भी इस तरीके से कहा गया था कि महिलाओं के खाते में पैसे चले जाएंगे। इस बार जो बजट आया उसमें सिलेंडर के दाम जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। किस तरीके से आप इसको पूरा प्रकरण? मैंने तो कहा संवेदनशील होना चाहिए सरकार को, और वायदे सिर्फ फिर से उसी तरह जुमले बन के ना रह जाएं। हम तो सरकार को कहेंगे, भैया आप तो कह रहे थे कि इधर सरकार बनेगी उधर 2500 शुरू हो जाएंगे, आज तक साल से ऊपर हो गया। तो जश्न की जगह आपको गंभीरता पूर्वक उन हमारी बहनों का, उन माताओं का, उन जरूरतमंद महिलाओं का विशेषकर उनके लिए सोचना चाहिए कि उनको कब मिलेगा। उनका जो अनाउंस किया हुआ आपने जो पैसा था 2500 खाते में आएंगे, वो कब मिलेगा? ये
एक बड़ी परेशानी है और मैं समझता हूं कि इसमें निश्चित तौर पर ये सरकार फेल है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल भारद्वाज, जिन्होंने हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। अब देखने वाली बात होगी सत्ता पक्ष का इसको लेकर क्या कुछ रुख रहने वाला। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नमस्कार।